है एक ट्रांसफार्मर, ये है एक ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर है, ये देखो एक है, फिर 1 2 3 है, फिर इधर देखो नहीं, इसका ये 3 है, इसका 1 2 3 और इसका 1 2 3 और इधर पीछे ट्रांसफार्मर के पीछे एक एक ट्रांजिस्टर को छुपा के रखा है। है ही नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन मेरे वाले में, मेरा वाला दो उठाने दो, मेरे वाले में ट्रांजिस्टर दिया है, भैया वाले में ट्रांजिस्टर निकाल दिया, यानी मॉसफेट के गेट को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है बाबू, तुम्हारे में सिर्फ एक चीज़ की अच्छाई कर दिया। यही वाला होगा ना बाबू, देखो उधर ही होगा। अरे उधर ही सुबह हमने हटवाया। अच्छा है, देखो मेरे वाले में ना 3 ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया है, तो भैया वाले में सिर्फ गेट के सप्लाई में लगा हुआ ट्रांजिस्टर को हटा लिया गया है। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, देखो एक ट्रांजिस्टर ये गेट में लगा हुआ है, 2907 ये बोला जाता है इसको। हाईएस्ट एम्पियर का है ये, हाई एम्पियर झेल सकता है। और एक यहाँ पे छुपा हुआ है, इस ड्राइवर सेक्शन के पास ये छुपा हुआ है, तो ये गेट की सप्लाई में लगे हैं जो मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक ट्रांजिस्टर था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो देखो 1 2 हो गया 3, और यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर इसको चेक करा देंगे। अब पीछे से देखोगे तो बड़ा डर लगता है देखने से, क्योंकि ये जो चित्र वितिर कुछ है ना, कुछ समझ नहीं है, लेकिन समझना है तुम्हें, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम ट्रांजिस्टर दिखा देते हैं और उसके बाद समझ जाना। एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, और एक ट्रांजिस्टर ये है। और यहाँ पे एसएमडी का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है कि एसएमडी से पता कर लो कि इसका कौन सा एमीटर है, कौन सा कलर। देखो 1 2 3, तो ये 1 2 3, और यहाँ पे बताया कि कौन सा पिन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एसएमडी भी लगा के आप इसको चला सकते हो। ये मान लो सॉलिड नहीं है तो इसको निकाल दो, एसएमडी लगा। वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो एक ट्रांजिस्टर इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। ये देखो ये 3 पिन का बनाया है ना, एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर छुपाया है। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। इसमें छोटा छोटा मुन्नी दिखाया गया है ट्रांसफार्मर का। अब हमें ही नहीं पता चल रहा। देखो एक ट्रांसफार्मर का पिन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये ट्रांसफार्मर है। एक ये कैपेसिटर है जो सीरीज में लगा है। जब ये यहाँ स्विच करेगा तो ये एसी को पास करेगा, प्राइमरी को देगा, और इधर सेकेंडरी से निकलेगा तो यहाँ से आपकी ये रजिस्टर लगा हुआ है, फिर एक रजिस्टर लगा के, फिर डायोड लगा के, फिर एक रजिस्टर लगा के गेट को दिया गया है ना। समझ में आया? तो अभी हम जब चेक करेंगे तो आप लोग सब समझ जाओ। और यहाँ से जो ड्राइव करवाता है वो चाइल्ड पीसीबी यानी लॉजिक कार्ड इसको ऑपरेट करवाता है। यहाँ पे लगा होता है एक लॉजिक कार्ड, ये लगा हुआ है लॉजिक कार्ड। ठीक है, यहाँ पे है कंट्रोलर आईसी, कंट्रोलर आईसी ही खुद इसको चालू बंद कर रही है। हैं? क्या लो अभी भी बना। ठीक है, तो ये है चाइल्ड पीसीबी, और चाइल्ड पीसीबी है इसका लॉजिक कार्ड है। ठीक है, अब इन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी दिया है, ट्रांजिस्टर लगा के इन्होंने कुछ स्विचिंग कराया। ये सब बहुत पुराना है, कितना बताएं कितना ना बताएं, दिल घबराता है। तो देखो भैया का चार्जर है, तो पहले इसमें हम देख लेते हैं। मॉसफेट का गेट अगर नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, हम उसमें समझा देंगे। अब हम सबसे पहले रखेंगे बीट पे। देखो इसका स्टार्टअप सर्किट छेड़ा हुआ है, इसमें 12 वोल्ट बनना है भैया। तो ये बैटरियाँ यहाँ लगा के 12 वोल्ट चेक कर लेते लाओ, ताकि पता चल जाए स्टार्टअप सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहले इस चार्जर में ये सर्किट चालू होगा, इसी सर्किट से कंट्रोलर आईसी चालू होगा, और कंट्रोलर आईसी चालू होगा तभी इसको ड्राइव सिग्नल आएगा। समझ में आ रहा है? चलो हम पहले चेक करते हैं। देखो अब ये 2 ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो मेरे भैया। 2 ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों का बेस जुड़ा होगा, और इन दोनों का एमीटर जुड़ा होगा, कलेक्टर नहीं जुड़ा होगा। फाइंड करने का तरीका, पता करने का तरीका बता दें। इनमें से एक का कलेक्टर 0 रहेगा और दूसरे के कलेक्टर पे 12 वोल्ट रहेगा। तो इसमें आप खुद चेक करके पता कर सकते हो। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा है और ये इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिया जा रहा है।
समझ में आ रहा है? तो इसमें घबराना नहीं कि यार ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो देखो बेस इनका क्या देगा, बीप साउंड देगा, ठीक है। और नहीं समझ रहा तो ये फैन है, ये फैन का 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। ग्राउंड पता कर लो, ग्राउंड का ही नहीं है आज, यही फैन हुआ है ना। ग्राउंड तो सब ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होगी। तुम्हारे में नहीं कनेक्ट है। देखो ये लगा है ना थायरिस्टर, ध्यान से देखोगे, थायरिस्टर देखोगे तो पता चले, ये है थायरिस्टर। देखो दोनों पिन डिस्कनेक्ट है ना। अब इसमें देखो एक पिन किससे जुड़ा है, ट्रांसफार्मर से जुड़ा है ना बाबू, ओ अन्ना जुड़ा है ना। और एक पिन जुड़ा है इससे, शंट से जुड़ा है, और श्रीनिवास जी हमारे। और यहाँ पे लगता है बैटरी का माइनस, क्या लगता है, माइनस। और ये क्या है, इसका गेट में कुछ लगा है और ये किसी को जा रहा है, कोई इसको ट्रिगर कर रहा होगा तभी ये ट्रिगर होगा। इसका मतलब देखो चार्जिंग वोल्टेज आसान है तुम्हारा, ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से निकला, शॉर्ट की को गया और डायरेक्ट यहाँ पे कॉइल पे आया, कॉइल से फ्यूज पे आया, फ्यूज से डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव पे चली गई। तो चार्जिंग वोल्टेज कभी भी तुम्हें मिल सकता है, अगर ये खराब होगा तो चार्जिंग नहीं स्टार्ट होगा, ये याद रखना। इसमें यही चीज दिया हुआ है, समझे। हाईएस्ट एम्पियर, इसका डाटा शीट देखोगे इतना हाईएस्ट एम्पियर है ना कि तुम्हारा जो बीएफडी के कंट्रोलर आते हैं ना बड़े बड़े, उसमें इसका यूज किया गया है। हॉस्पिटल में जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है ना स्कैन करने के लिए, ये करने के लिए, उसके बोर्ड में ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, थायरिस्टर। एक छोटा होता है, इसका हाईएस्ट एम्पियर आप देखो डाटा शीट ना, आप शॉक हो जाओगे कि एक छोटा ट्रांजिस्टर इतने एम्पियर को झेल कैसे सकता है और एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं झेल सकता। मैंने इसका डाटा शीट देखा था तो पता नहीं कितने वोल्टेज कितने एम्पियर तक इसको झेला जा सकता है। मतलब ये, और इसकी खासियत है एक बार गेट को टच कर दो गेट चालू हो जाता है, और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ऑफ नहीं कराओगे जब तक चालू रहेगा। इसको वोल्टेज देने की दोबारा जरूरत नहीं है, फिर पावर बंद करोगे तभी ये बंद होगा। तो ऐसा कुछ है माजरा। तो कहाँ आ रहा है ये फैन है ना, हाँ यार फैन तो है। तो ये पॉजिटिव है सारा, ग्राउंड क्यों नहीं दिया, हाँ दिया, दे कुछ कार्बन वार्बन लगा है, ऐसे दे रहा है, इससे तो आएगा नहीं, दोनों को शॉर्ट कर देंगे। इससे शॉर्ट दिया तब आ रहा है, शॉर्ट करने के आ रहा है, तो इससे तो देना चाहिए ना इस पकड़े को।